हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको गेट बी के अंदर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जो गेट बी के अंडर आती है। यानी कि आपने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी को यदि पास कर लिया है तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर आप पास करने वाले हो, या फिर आप टारगेट कर रहे हो गेट बी का एग्ज़ाम देने का, या सोच रहे हो आप और आप देखना चाहते हो कि गेट बी की एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लूँगा तो मुझे कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो वो सारी लिस्ट देखेंगे आज हम अंदर इसके अंदर कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है जो किस बेसिस पे आपको एडमिशन देगी एमएससी के अंदर या मास्टर्स कोर्स के अंदर, किस बेसिस पे आपके गेट बी के स्कोर के बेसिस पे। तो ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन देती है। तो आज हम उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं आपको नाम बताऊंगा और एक एक करके, और हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से की तरफ से जो आरसीबी की तरफ से है। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा प्लीज़, सबसे पहले हमने ओपन कर लेनी गूगल पे, सिंपली टाइप करना है आरसीबी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, कौन सा, गेट बी वाला। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है ना, सत्यमेव जयते, यहाँ पर ये सिंबल, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको यहाँ पर ये इसको ओपन कर लेना है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डीपीटी की वेबसाइट है और ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इस नाम से होगी। आपको सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर दी हुई है कि लिस्ट ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन इन गेट बी। तो इंस्टीट्यूट ऐसे कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे गेट बी के बेसिस पर या गेट बी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो आज हम बात करने वाले हैं। तो ये एक लिस्ट ओपन होती है, आप देख पा रहे होंगे ये एक ऑफिशियल है और मैं लिख कर भी ला सकता था, बट आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि दिस इज़ दी ऑफिशियल लिस्ट जो एज इट इज़ मैं आपको बताऊँ। ठीक है, दैट्स वाई ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ओपन करके दिखाई है और ये पीडीएफ को वहीं पर क्लिक किया, जब तक ये पीडीएफ ओपन हुई है आपने देखा ही है। तो देखते हैं डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस इन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो ये लिस्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से। याद रखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ डीबीटी सीट्स भी है ना, कि डीबीटी किस इंस्टीट्यूट में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं या कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट बी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है, और उनके अंदर भी किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है उसके साथ ये लिस्ट है। और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। गेट बी का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, बीएससी फाइनल ईयर में डेफिनेटली दे सकते हो, वो गेट बी के एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट आप हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो उसी के सामने मेंशन्ड है। गेट बी आपने क्वालिफाई कर ली तो उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, है ना, वो यहाँ पर मेंशन है, जो डीबीटी सेंशन्ड सीट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डीबीटी सेंशन्ड सीट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेंशन्ड सीट यहाँ पर है, तो आप वो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख पा रहे हो आप, इसके अंदर बेस्ट बेस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी आती है, बीएचयू आती है, और अभी हम देखते हैं, चलिए एक एक करके। तो पहले नंबर पर देखिए अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, यहाँ पर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स हैं। अमेठी यूनिवर्सिटी हरियाणा, यहाँ पर भी 10 सीटें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और यहाँ पर देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता दूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। यहाँ पर देख पा रहे हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर, और ये अमेठी यूनिवर्सिटी हरियाणा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के अंदर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की 30 सीट्स हैं, 30 डीबीटी सेंशन्ड सीट्स। ठीक है, ये बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, यहाँ पर 30 सीट्स हैं, और उसके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप पढ़ लोगे मुझे मालूम है। और देखिए यहाँ पर बहरामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, यहाँ पर 10 सीट्स हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कई सारी इसके अंदर आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जहाँ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जहाँ पर फिर से अवेलेबल है 10 सीट्स, है ना। तो और यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी 10 सीट है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जीआईटी यूनिवर्सिटी उड़ीसा, यहाँ पर भी 10 सीट्स हैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जो कि डीबीटी सेंशन्ड है और गेट बी के स्कोर पे आपको एडमिशन देती है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है,
और यहाँ पर देख पा रहे होगे गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पंजाब, जो आपको एमएससी में एडमिशन देती है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में देती है विथ स्पेशलाइजेशन इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी टीबीटी सेंशन सीट कितनी है जो गेट बी के स्कोर पे आपको एडमिशन देती है, वो है 10 एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा, यहाँ पर भी टोटल सीट्स कितनी है तो आप देख पा रहे होंगे 30 सीट्स हैं टोटल एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब, यहाँ पर भी 30 सीट्स हैं, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और आप देख पा रहे होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, यानी कि आप गेट बी के स्कोर के बेसिस पर IITs में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो कौन सा IIT है जो आपको एडमिशन देगा, तो वो मैं लिस्ट बता रहा हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर मध्य प्रदेश में जो है, इसमें टोटल सीट्स कितनी है 10 से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, वहाँ पर उत्तराखंड, वहाँ पर टोटल नंबर सीट्स 30 है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च गुजरात, यहाँ पर टोटल 10 सीट्स है ना। हमारा इंस्टीट्यूट जो IFS है वो क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ है, ठीक है। यहाँ पर गेट बी की एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, और गेट बी की एग्ज़ाम की तैयारी आप जब गेट बी क्वालिफाई कर लोगे तो इन इंस्टीट्यूट में जो लिस्ट में बता रहा हूँ उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन ले चुके हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। तो आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, यहाँ पर भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के 30 सीट्स अवेलेबल हैं। JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीट्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला है मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, यहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। नेशनल कॉलेज तमिलनाडु, यहाँ पर भी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू के नाम से जो जानी जाती है मेघालय में जो है, वहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। DBT सेंशन सीट होती है यहाँ पर, मतलब आप गेट बी का स्कोर दिखाएंगे, गेट बी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है मास्टर्स ऑफ साइंस के अंदर, MSc के अंदर, राइट। तो यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में बहुत टॉप लेवल यूनिवर्सिटी है, PAU, वहाँ पर भी एडमिशन मिलेगा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आपको 10 सीट्स अवेलेबल हैं। रामदेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी उड़ीसा, यहाँ पर भी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 10 सीट्स अवेलेबल हैं। वही सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, जो पुणे में ये इस यूनिवर्सिटी, जिसे ऑल्सो नॉन एज पुणे यूनिवर्सिटी भी आप बोलते हो, वो वहाँ पर कितनी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर गेट बी के बेसिस पर 30 सीट्स अवेलेबल हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर भी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी 30 सीट्स अवेलेबल है वहाँ पर, आसाम के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये यूनिवर्सिटी MSc करवाती है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। वही द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा गुजरात में जो है, वो भी वहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल जो MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है तेलंगाना, 30 सीट्स अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी यहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 20 सीट्स अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटका में 15 सीट्स अवेलेबल है। उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, यहाँ पर 25 सीट्स अवेलेबल है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि DBT सेंशन सीट्स हैं, जो किस बेसिस पे लेते हैं, आपके गेट बी के स्कोर के बेसिस पर, है ना। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी आपको 20 सीट्स मिलेगी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 20 सीट्स यहाँ पर मिलेगी, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। गोवा यूनिवर्सिटी इसके अंदर जो MSc करवाता है आपको मैराइन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, याद है आपको किसी को मैराइन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर MSc करना है तो आप गोवा यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, बट उससे पहले आपको गेट बी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। और गेट बी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप IFS भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम देते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें, जिसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने स्पेशली बनाया है कि एक गेट बी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कहाँ से करें और कैसे करें, ठीक है, वो आप देख सकते हो। आगे आता है नीटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कर्नाटका जो है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। वही हम बात करें भारतीयार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 10 है। और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है पंजाब के अंदर, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है 10, जो कि आपको MSc करवाता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर।
वही हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उत्तर प्रदेश, इससे पहले BHU जो एक बार और आ चुका है, BHU वहाँ पर बताया था MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए कितनी सीट्स हैं, और यहाँ पर वहाँ पर 30 सीट्स थी MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए भी यहाँ पर BHU के अंदर 30 सीट्स है। तो टोटल सीट्स कितनी है वहाँ पर 60, 30 फॉर MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड 30 फॉर मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, राइट। अगला आता है ओस्मानियन यूनिवर्सिटी तेलंगाना, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है, जो MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स वहाँ पर भी करवाते हैं। वही सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, इसके अंदर 30 सीट्स MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी है और MSc बायोटेक्नोलॉजी की भी, जो अब हम ऊपर देख चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार और आ चुकी है, वहाँ पर MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए बताया था, और MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में यदि आप MSc करना चाहते हैं तो 15 सीट्स JNU में भी अवेलेबल है, राइट, जो कि न्यू दिल्ली में है। MSc एग्रीकल्चरल की बात करें, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो 11 सीट्स देती है आपको, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, ये आपको 30 सीट्स अवेलेबल करवाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना छत्तीसगढ़ में जो है, वो भी आपको MSc के बेसिस पर एडमिशन देता है 30 सीट्स, यानी कि गेट बी के स्कोर पर, राइट। केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जिसमें 20 सीट्स हैं। और ज़्यादा हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलोर कर्नाटका, वहाँ पर 13 सीट्स अवेलेबल है MSc एग्रीकल्चरल इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज UAS जिसे हम बोलते हैं, है ना, कर्नाटका में जो है, वहाँ पर टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं। VD कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी लातूर में जो है ना, वहाँ पर, जो लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर ही, तो टोटल 30 सीट्स अवेलेबल है। MTech बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस में आप करना चाहते हैं MSc, तो आप कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी SUSET बोलते हैं जिसे, है ना, वो अलग एक और SUSET जो होता था, जो SUET PG के नाम से अब जाना जाता है, वो एक एग्ज़ाम है CUCET, ये CUSAT है, राइट। और आगे देखिए इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली, राइट, यहाँ पर 15 सीट्स अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, यहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, यहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल है MTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए और फूड टेक्नोलॉजी के लिए, ऊपर बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के लिए, दोनों के लिए गिवन है वहाँ पर। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आप MTech फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के साथ करना चाहते हैं तो 10 सीट्स भी अवेलेबल है। KS रंगास्वामी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु पर भी 10 सीट्स अवेलेबल है MTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 30 सीट्स अवेलेबल है MTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए। वही हम बात करें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए 30 सीट्स अवेलेबल हैं। वेलटेक रंगाराजन डॉक्टर संगुताल R&D इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, वहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल है MTech बायोटेक्नोलॉजी के लिए। लास्ट यूनिवर्सिटी अब मैं आपको बता दूं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में यदि आप MSc करना चाहते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में या मास्टर ऑफ साइंस इन वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। कहाँ पर? आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो MVSc इसको बोलते हैं, जैसे हम MSc बोलते हैं, वैसे वेटनरी साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोलोगे आप? MVSc इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो ये सारी टोटल सीट्स कितनी थी? 1181 सीट्स थी। आप देख पा रहे होंगे DBT सेंशन सीड, जो कि टोटल कितने प्रोग्राम्स के लिए थी? तो यहाँ पर 62 DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए थी, टोटल 62, राइट। तो आपने सही सुना। तो ये पूरी लिस्ट थी आपके सामने जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सारी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थी जो आपको गेट बी के स्कोर के बेसिस पर MSCs में एडमिशन देती है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग प्रोग्राम में। तो ये सारी बातें हुई, है ना। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम, IFS की टीम से ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आपने नहीं दी और आपने दे दी हो तो ऑल भी अच्छी बात है, आप एडमिशन लेंगे अच्छे इंस्टीट्यूट में। आपको यूनिवर्सिटी मैंने बता दी है, आपको जिस भी प्रोग्राम में लगना है उसके लिए आप इनरोल कर दीजिए और आप एडमिशन डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। और गेट बी के प्रिपरेशन जिसने नहीं की वो गेट बी के प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकता है। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गेट बी, IIT JAM, SUET PG, TIFR, MSc एंट्रेंस, कोई भी एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं या PhD एंट्रेंस के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ifsonline.com, ठीक है, ifsonline.com आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और
इसके साथ साथ आपको प्राइम क्लासेस, यानी कि हम यहाँ पर लाइव क्लासेस लेते हैं, हमारा ऐप भी है जो एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है और iOS के लिए भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। रैंकर्स स्ट्रेटेजीज, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं टू क्रैक गेट बी, वो भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। टीचर हैंडआउट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। जो हम लेक्चर लेंगे उसका फैकल्टी के बाद जो टीचर्स के नोट्स होते हैं, जो टीचर हैंडआउट्स होते हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पर डेफिनेटली मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पर बहुत सारे आप लगा सकते हो विद दियर वीडियो डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पेपर एनालिसिस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, कट ऑफ एंड बहुत सारी चीज़ें ऑल अबाउट गेट बी और ऑल अबाउट एनी MSc एंट्रेंस एग्जाम। काइंडली फॉलो और विजिट ऑन आवर वेबसाइट www.ifsonline.com। ठीक है, चलिए, है ना, ये हमारा रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे IIT JAM जो कि जिन्होंने क्वालिफाई किया, गेट भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और गेट टॉपर्स और स्वेट PG के टॉपर्स। बाकी सारी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतना ही रिजल्ट लाना पॉसिबल होता है, क्योंकि स्क्रीन फुल हो जाती देन। और बाकी थैंक यू फ्रॉम माई एंड। और किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सिंपली इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। ठीक है, और गेट बी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, यदि नहीं किए तो।